नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है REPL नंबर 107। ये डेंगू फीवर में दी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन रहता है और किन सिम्टम्स में से हम पेशेंट को देते हैं, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को डेंगू फीवर में तब दिया जाता है जब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल से हाई की तरफ जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये टेम्परेचर को रोकती है। फीवर में बहुत असरदार दवाई रहती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को पूरे शरीर में दर्द देखने को मिलता हो, मसल्स में पेन हो, जॉइंट्स में पेन हो या बोन में पेन हो, तो ये दवाई ऐसी कंडीशन में बहुत इफेक्टिव रहती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन का कंपोजिशन रहता है जो दर्द को भी ठीक करती हैं, बुखार को भी ठीक करती हैं और डेंगू फीवर में बहुत इफेक्टिव रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवाई इसमें यूपोटोरियम डाली गई है। ये एज ए पैरासीटामोल काम करती है। होम्योपैथी में दर्द को भी रोकती है और बुखार को भी कंट्रोल करती है। बॉडी से अगर हीट सेंसेशन देखने को मिलती हो, इसके अलावा हड्डियों में दर्द होता हो, मसल्स में दर्द होता हो, जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, तो उसको भी रोकती है। ये दवाई पेशेंट को तब भी दी जाती है जब नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हो, यानी पेशेंट को उल्टी करने का मन करता हो या कई बार उल्टी हो जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें एकोनाइट डाली गई है। ये दवाई भी फीवर के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। डेंगू फीवर में भी इसे हम देते हैं अगर पेशेंट के गाल लाल देखने को मिलते हों और पेशेंट का टेम्परेचर हाई की तरफ जा रहा हो, साथ में एंजाइटी हो और पेशेंट को डर लगता हो, सही से न सो पाता हो, तो इसके साथ ही लिम्स में अगर पेशेंट को दर्द देखने को मिलता हो और पेशेंट को ठंड लगती हो, शिवरिंग देखने को मिलती हो, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। इसमें बेलाडोना डाली गई है। ये दवाई भी बुखार के लिए बहुत असरदार रहती है। पूरे शरीर में ब्रुइश फीलिंग देखने को मिलती हो, पेशेंट को हीट और शिवरिंग अल्टरनेट होती हो, यानी पेशेंट को कभी ठंड लगती हो और कभी गर्मी लगती हो, ऐसी कंडीशन में कई बार बेचैनी भी हो जाती है, तो ये दवाई उसमें काफी राहत देती है। ये दवाई दर्द के लिए भी बहुत असरदार रहती है। लिम्स में अगर पेशेंट को पेन हो या कमर में दर्द हो, इसके साथ सिर में दर्द होता हो बुखार के दौरान, तो उसको भी ठीक करती है। अगली दवाई दोस्तों इसमें जेल्समियम डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को बुखार शाम के समय आता हो, इसके अलावा गर्म कमरे में जाने से पेशेंट को बुखार हो जाता हो, पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती हो, थाइस के लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता हो, लिम्स में पेन हो या बैक पेन हो, तो इसमें दवाई बहुत असरदार रहती है। वीकनेस को भी ठीक करती है। जो कुछ लोगों में बुखार के बाद वीकनेस देखने को मिलती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट्स को बढ़ाकर पेशेंट की वीकनेस को दूर करती है और बुखार को भी ठीक करती है। अगली दवाई इसमें रस्टोक्स डाली गई है। ये दवाई बुखार के साथ साथ जॉइंट्स पेन को ठीक करती है और हड्डियों में जो दर्द होता है उसको ठीक करती है। अगर पेशेंट को ठंड लगने के साथ बुखार आता हो और थ्रोम्बिंग पेन होता हो सिर में दर्द को भी ठीक करती है, बुखार को भी ठीक रखती है और पूरे शरीर में अगर जकड़न जैसा दर्द देखने को मिलता हो तो उसको भी ठीक करती है। दोस्तों, अब REPL 107 के डोजेज की बात करें यानी इसका लेने का तरीका क्या रहता है, तो इसको दिन में 5 से 6 बार लिया जाता है और डॉक्टर की निगरानी में ही लेना उचित रहता है। अगर आपको बुखार आता है, डेंगू फीवर आ रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। जो इसकी कॉमन डोज रहती है 10 से 15 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर 5 से 6 बार दिया जाता है। कंडीशन पर डिपेंड करता है, कई बार ज़्यादा या कम भी डोज करनी पड़ सकती है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।